एक भूत, एक 120 साल का अधेड़, एक समाज में कतई बेइज्जत हुआ इंसान, एक बाप बेटी की जोड़ी जिनमें भी डैडी इश्यूज हैं। ये सारे के सारे मिलकर एक गॉड लाइक बीइंग को कैसे हराएंगे? I don't know. सो थंडरबोल्ट्स का बिग गेम ट्रेलर आ चुका है एंड मामला थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है उनसे जिनका नाम एक जिले जितना बड़ा है, वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन। तो ये मैडम यहाँ पे साफ साफ बोल रही हैं कि भाई एवेंजर्स तो आने के नहीं, तुम्हारे घंटे लग चुके हैं, तुम्हें घंटा कोई नहीं बचाएगा एंड अब अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो मैं और मेरे सुपर हीरोज है। एंड इस बात से हमारे बकी बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, पूरे कतई सड़े हुए हैं, जिस चीज की वजह से ही शायद ये भाई साहब बगावत करेंगे इस जिले जितने लंबे नाम वाली औरत के साथ, जो कि आगे ट्रेलर में लग भी रहा है बिकॉज हमारा प्रबल बकी इन नौसिखियों की मदद कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली होगा ये कि बकी को पहले लगेगा कि वैलेंटीना सही है एंड अच्छी है, बट बाद में मैडम के गहरे राज पता लगेंगे एंड फिर उसके बाद दोस्ती खत्म कट्टी एंड उसके बाद ये बकी भाई साहब इस गैंग के साथ दोस्ती कर लेंगे जो आगे जाकर सेंट्री को रोकने के सपने देख रही है। सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि इस ट्रेलर में ये भी बहुत सिग्निफिकेंटली बता दिया गया है कि दोनों पार्टी की पावर्स में अंधा डिफरेंस है। जहां ये सब मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेते हैं, ऑन दी अदर हैंड अपोजिट पार्टी में सेंट्री बिना हाथ लगाए हेलीकॉप्टर पलटा देता है। इन शॉर्ट उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की नौबत आएगी ही नहीं, उसको किसी को भी टपकाने के लिए एक उंगली हिलाने की जरूरत नहीं है। बुरे लगने वाले हैं भाई इन सब के एंड शायद टास्क मास्टर के पहले ही लग चुके हैं बिकॉज पूरे ट्रेलर में वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ओ सॉरी दिख रही। जिसके बाद हमें मेल का कैरेक्टर दिखता है जो हो सकता है कि आगे जाके सॉन्ग बर्ड बने, और इस चीज को ऐसे गेस करने का भाई बहुत बड़ा रीजन था इस कैरेक्टर का रियल नेम जो कि है मेलिसा गोल्ड। सो मेलिसा से मेल हो गया, समझ रहे हो। ये मैडम भाई डार्क एवेंजर्स की टीम में भी होती है, जो बोला जा रहा है इस टीम का नाम आखिरी में पड़ेगा इस मूवी के। अब यहाँ पे मैडम की कैरेक्टर की बात करें तो इस कैरेक्टर की पावर इसके नाम की तरह ही है। मैडम की कॉस्ट्यूम में मस्त पंख वंख है जिनकी वजह से ये उड़ भी सकती है एंड ये अपने मुंह से कुछ भी बोल के किसी भी तरीके का वेपन या फिर एक्सेट्रा कोई भी चीज क्रिएट कर सकती है। इसकी वजह से इसका नाम सॉन्ग बर्ड है। तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसा नाम वैसा काम वाली बात, पर इन दोनों को एक दूसरे के नाम ही नहीं पता एंड हम यहाँ पे भाई बॉब को स्पॉट कर सकते हैं जो आगे जाके बनेंगे सेंट्री एंड वॉइड भी। अब आप स्टोरी पे आ जाते हैं तो इतना समझ आ रहा है कि वैलेंटीना ने इस सारी टोली को बॉब एके सेंट्री को चुराने के लिए, आई मीन किडनैप करने के लिए भेजा है। एक मिनट, ये भी गलत साउंड कर रहा है। इन शॉर्ट इस मूवी में भाई वैलेंटीना अपनी वसूली भाई का कैरेक्टर है जो कि बॉब को वसूल करना चाहता है, आई मीन पकड़ना चाहता है। उसके बाद डैब डैब करके शॉट आते रहते हैं इन लाचार मजबूरों की मजबूरी दिखाते हुए। इंसान है पर फिर भी भिड़ेंगे भाई सेंट्री जैसे कैरेक्टर के साथ। देन अब आ जाते हैं अपने ट्रेलर एंड मूवी की मेन आईपी सेंट्री के ऊपर, पर उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये सेंट्री नाम की बला आखिर है क्या। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपनी पत्नी के द्वारा सताया गया एक मर्द है। अच्छा, ये वाला पार्ट रहने देते हैं, इसको इन शॉर्ट में समझते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जिनका निक नेम बॉब है, इस बंदे को ऑलरेडी एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके साथ ही किन्हीं कारणवश इसको सुपर सोल्जर सिरम भी लग जाता है जो कि कैप्टन अमेरिका को लगा था। पर यहाँ पे कैच ये है कि इसको जो सिरम लगता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल वर्जन होता है उस सिरम का, जिसके बाद इसे मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। इतनी पावर जिसको काउंट करने में भी जिंदगी निकल जाए, विच इज इनसेन। ये कैरेक्टर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जिसके पास तुम जो पावर सोच सकते हो वो सारी पावर्स हैं। इमोर्टैलिटी से लेकर सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, सब कुछ भी रैंडम पावर सोच लो भाई वो भी होगी। ये इतना ज्यादा पावरफुल है, बट बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, और ये भाई वो जिम्मेदारियां कुछ खास संभाल नहीं पाते हैं। मिस्टर बॉब एक जिस्म तीन जान है, मतलब इस इंसान के अंदर तीन लोग रहते हैं। पहला बॉब खुद जिसको एंजाइटी इश्यूज है एंड फुल ऑफ कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। दूसरा सेंट्री है जो कि कॉन्फिडेंट है एंड भाई दुनिया के लिए भला कुछ अच्छा करना चाहता है। और तीसरा वॉइड है जो सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सेंट्री वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये इतना पावरफुल है कि इसका अपना एक वर्ल्ड है। अब ये सारी चीजें बताने का मेन पॉइंट ये था ताकि तुम्हें आगे की ट्रेलर की चीजें आराम से समझ आए। तो बॉब को हम देख चुके हैं, सेंट्री को भी हमने आज थोड़ा सा देख लिया एंड उस पे हावी वर्ल्ड को भी।
जब सेंट्री बकी का हाथ उखाड़ के फेंक रहा था तो सेंट्री की आवाज उस टाइम पे ध्यान से सुनना, वो एक वॉइस नहीं है, वो दो वॉइस की तरह एंड एरोगेंट साउंड कर रही है, जो कि सेंट्री के कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है बल्कि वॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई गेस यहाँ पे ही पहली बार वॉइड अनलीश होगा एंड बाकी सीन उसके बाद के ही है, जहाँ यूएस एजेंट की शील्ड का ढोसा एंड इन सारों की शक्लों का सांबर बन चुका है। जिसके बाद हम बॉब की थर्ड पर्सनैलिटी को वॉइड को भी देख सकते हैं, जहाँ उसके बाद वॉइड के सारे शॉट्स को एक एक करके देखे तो इतना समझ आता है कि जितना भी एरिया ब्लैक या डार्क हो रहा है वो अल्टीमेटली वॉइड ही कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सारे के सारे एरिया को अपने किंगडम, अपने वर्ल्ड में चेंज कर रहा है, जो इसके लिए इसके दाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है। देन देयर इज अ इंटरेस्टिंग सीन जहाँ पे वॉइड लोगों को सॉर्ट ऑफ टेलीपोर्ट कर रहा है, शायद अपने वर्ल्ड में काइंड ऑफ माइंड कंट्रोल करके। इनकी परछाई यहीं रह गई पर बाकी शरीर वहां चला गया, या फिर ये भी हो सकता है कि इन सब का भड़ता बन गया एंड ये इनके बचे कुछ छिलके हैं। देन हम येलिना को वॉइड के वर्ल्ड में जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे ये बॉब को जाके हराएगी, मोस्ट प्रोबेबली इमोशनली, बिकॉज शायद ये दोनों एक काइंड ऑफ बॉन्ड शेयर करेंगे इस मूवी के स्टार्टिंग से एंड तक, जस्ट लाइक भाई बहन वाला बॉन्ड या फिर नताशा या हल्क वाला बॉन्ड। यहाँ पे बॉब हार ही जाएगा बिकॉज प्यार का चक्कर है एंड वॉइड को वैसे इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से क्या वैसे भी कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम हाईली मॉडिफाइड स्टार्क टावर AKA एवेंजर्स टावर देख सकते हैं, जिसे वेलेंटिना बहन जी ने खरीद लिया है। अब ये पूरा का पूरा टावर देख के ये समझ आ रहा है कि भाई ये काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, बिकॉज पीछे क्रेन वगैरह भी दिख रहा है सब, जो काइंड ऑफ एक नॉस्टैल्जिक ईस्टर एग को सेट करता है, जहां एवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में भी भाई इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था एंड मूवी के एंड आते आते तक तो कंस्ट्रक्शन और बढ़ गया था। तो या ये काइंड ऑफ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने 2012 में किया था। सो या ये काइंड ऑफ एक रिक्रिएशन होगी उस सीन की, जैसे वो 6 खड़े हुए थे ये भी 6 खड़े होंगे। इसी के साथ ही ट्रेलर भी खत्म हो जाता है। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ तुम किसे ज्यादा देखने में इंटरेस्टेड हो, सेंट्री या वॉइड को। वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।